हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 6 चैप्टर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। एंड पूरे चैप्टर में हमने इस चीज़ को समझा था कि जो एनसीईआरटी है एक साइंस स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रही है। साइंस के स्टूडेंट के अंदर जो है क्या होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। नॉट इवन कि साइंस के स्टूडेंट में ही, या आप किसी भी फील्ड के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो क्यूरियोसिटी लाइफ में होनी ही चाहिए किसी भी चीज़ को समझने के लिए और लर्न करने के लिए। सो लास्ट वीडियो में हमने पूरा देखा था कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं और आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको चाहिए साइंस को सीखने के लिए या किसी अदर फील्ड को सीखने के लिए। आज हम उसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। तो हम देखेंगे कि साइंस क्या है, साइंस की जो है वो इम्पोर्टेंस क्या होती है हमारी लाइफ में, उसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं और उसकी ब्रांचेस क्या होती हैं। अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैंने कल आपसे डिस्कस किया था कि जो साइंस है, साइंस जो है एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। उस लैटिन वर्ड का जो नाम है दैट इज कॉल्ड सेंशिया। सेंशिया का जो मतलब होता है विच मीन्स नॉलेज। क्या आप कहते हो उसको? नॉलेज हम कहते हैं। और साइंस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? साइंस इट इज अ वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन। साइंस इट इज अ वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दिस इज आल्सो साइंस। साइंस के अंदर आप क्या करते हैं? आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप टेस्ट करते हैं। सो दिस इज दी साइंस। नेक्स्ट क्या है आपका? प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको साइंस की डेफिनेशन एक और बताई थी। इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग। इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग होती है एंड ऑब्जर्विंग थिंग्स। ठीक है, ऑब्जर्विंग थिंग्स जो आपके आसपास है, आप ऑब्जर्वेशन करते हो, आप अच्छे तरीके से देखते हैं कि अच्छा मेरे आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो साइंस के अकॉर्डिंग हो रही हैं आपकी। ये साइंस हमारी लाइफ को क्या करती है? मच ईजियर बना देती है। उसी के साथ में आप क्या करते हैं? आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं या कुछ काम को करते हैं बेटर वर्ड को सीखने के लिए। सो दिस इज द वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग थिंग्स, देन डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। दिस इज कॉल्ड द साइंस। अब जो साइंस है ये एक डायनामिक प्रोसेस होता है। साइंस क्या है आपका? एक डायनामिक प्रोसेस है। अगर हम देखें कि साइंस की मेरिट्स क्या है या साइंस जो है वो कैसे काम करता है, तो साइंस देखो क्या होता है, एक डायनामिक प्रोसेस है। और डायनामिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है आपका? डायनामिक प्रोसेस का मतलब होता है कि आपने पीछे आपको कुछ लगता था, फिर आपने एक न्यू एविडेंस आया, तो आपने जो है वो पहले वाली चीज़ को क्या किया, आपने उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया, आपको उसके बारे में और चीज़ें पता लगी। तो डायनामिक है। डायनामिक के साथ साथ में क्या होता है? इवॉल्विंग प्रोसेस भी होता है। इवॉल्व करता है। क्या करता है आपका? इवॉल्व करता है। इसी के साथ में साइंस जो है एक प्रोसेस है, ये हमने ऑलरेडी देखा। प्लस ये जो है एक प्रोडक्ट भी होता है। ये एक प्रोडक्ट भी होता है। ठीक है, साइंस प्रोसेस है, वे ऑफ प्रोसेस है, आपका वे ऑफ थिंकिंग है। आप एक प्रोसेस कर रहे हैं, उससे जो आपको रिजल्ट मिलता है दैट इज कॉल्ड दी प्रोडक्ट। तो साइंस क्या है? एक प्रोडक्ट भी होता है। साइंस इज बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। एक डायनामिक है। इसी के अलावा जो साइंस है, जो हमारी लाइफ है, एवरीडे लाइफ है, उसको क्या बना देता है? ईजी बना देता है। क्या करता है? ईजियर बना देता है। तो आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करता है। राइट। सेकंड, जो हमारा सॉल्यूशंस है प्रॉब्लम को, उसको देता है। सॉल्यूशंस फॉर एवरीडे लाइफ। ठीक है, एवरीडे लाइफ में जैसे खाना बनाने से लेके हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आपका सारे के सारे सोल्यूशन कौन प्रोवाइड करता है? आपको साइंस ही तो प्रोवाइड करता है। इसी के साथ में कि पहले वाले टाइम पे हमें लगता था कि जो धरती है, जो अर्थ है, वो फ्लैट है। फिर धीरे धीरे हमें पता लगा कि नहीं, फ्लैट तो नहीं है, ये कैसी है आपकी? राउंड। नॉट दी परफेक्टली राउंड नहीं होती है, ओवल होती है। पहले हमें लगता था कि जो अर्थ है वो जो है आपका क्या करती है? सन जो है वो उसके अराउंड घूमता है। बट लेटर ऑन हमें इस चीज़ की पता चला कि सन के अराउंड में अदर प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व होते हैं। एंड प्लस जो हमारा प्लैनेट अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है।
ठीक है, तो क्या करता है आपका साइंस, हमें हेल्प करता है, हेल्प अस टू आंसर आर क्वेश्चन। ठीक है, जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं, मिस्ट्रीज होती है आपकी, उस चीज़ को क्या देता है, हमारे सोल्यूशन देता है, हेल्प अस करता है अनरेवल चीज़ों को करने के लिए। इसी के साथ में साइंस को सीखने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, हमें क्यूरियोसिटी चाहिए। ठीक है, क्यूरियोसिटी के साथ में बच्चों के अंदर क्या होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, अगर ये चीज़ हो रही है तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, अगर हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं तो उसका क्या रिज़ल्ट होगा आपका। और साइंस क्या होती है, ये प्रूफ मांगता है किसी चीज़ को लेके, तो आप कह सकते हो कि ये जो है एक एविडेंस बेस्ड होता है। क्या होता है आपका, एविडेंस बेस्ड होता है आपका, राइट। अब साइंस को आप देखो कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। साइंस जो है हमारा जो हेल्थ केयर सेक्टर है, हेल्थ केयर को इम्प्रूव करता है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करता है, हमारे जो घर में है कुकिंग फूड हम करते हैं, पहले चूल्हे में बनाते थे, फिर गैस एलपीजी आया, फिर उसके बाद इंडक्शन आ गया, तो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को क्या कर रहा है आपका, इम्प्रूव करता है। सो दिस इज़ दी साइंस। तो साइंस के बारे में आप ये सारी चीज़ें जो हैं आप क्या कर सकते हैं, आप मेंशन कर सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन कि इम्पोर्टेंस क्या है साइंस की। ठीक है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ साइंस, जो हमने अभी पीछे किया कि हमारी लाइफ को क्या करता है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर रहा है। दिस इज आल्सो द इम्प्रूवमेंट। सेकेंड, इसकी एग्रीकल्चर सेक्टर में हो सकता है। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में हेल्प करेगा। फिर मेडिसिन, ये भी क्या है आपका, साइंस का ही तो पार्ट है। उसके बाद इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग से क्या होता है, जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन आ गई, इंजीनियरिंग भी उसकी ब्रांचेस भी बहुत ज़्यादा होती है आपकी। तो आप साइंस को यूज़ करके क्या करते हैं, आप अपनी लाइफ को मच ईजियर बनाते हो। उसके बाद में क्या हो गया, अब मेडिसिन हमने कवर कर लिया है, आपका एग्रीकल्चर हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जो है आपका इम्प्रूव करता है। फिर ये जो है आपकी वेरियस प्रॉब्लम्स को लेके जो है आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहा है। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ साइंस। इसमें आप हर चीज़ मेंशन कर सकते हैं, अपनी किचन से लेके आपके स्कूल रूम से लेके, प्लस एजुकेशन को भी क्या करता है, एजुकेशन को भी बेटर बनाता है। कैसे बनाता है, देखो पहले आप चौक पे या उस पे पहले वाले टाइम पे स्लेट होती थी, स्लेट एंड चौक का यूज़ करते थे। अब धीरे धीरे क्या आ गया आपका, नोटबुक्स आई हैं, देन वाइट बोर्ड आ रहे हैं आपके। अब अभी हम जो कर रहे हैं वो भी आप किससे कर रहे हो, आप कंप्यूटर के थ्रू आप पढ़ रहे हो, टेक्नोलॉजी का आप यूज़ कर रहे हो। सो दिस इज़ आल्सो द इम्पोर्टेंट ऑफ अ साइंस। फिर जब कोरोना वायरस आया आपका, तब उस चीज़ को कम करने के लिए भी देखो साइंस ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। फिर टेलीफोन्स आ गए आपकी, टीवी आ गया, तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, ये साइंस जो है अपना एक रोल प्ले करता है। साइंस जो है हमें हेल्प करता है, हेल्प अस टू अनरेवल all the things. So this is the importance of a science. Now move to the next one कि branches of science क्या होता है। ठीक है, तो branches of science में सबसे पहले जो हम करेंगे that is the natural science। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे कि नेचुरल साइंस क्या होती है। नेचुरल साइंस जैसा कि इसका नाम ही मेंशन कर रहा है कि नेचर से रिलेटेड होती है। किससे रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है आपकी। इसी के अंदर हम देखते हैं कि फिजिकल साइंस आती है। क्या आती है, फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस के अंदर हम देखते हैं फिजिक्स, जो फोर्स मोशन से रिलेटेड होती है। देन केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन और दी रिएक्शन होगा। देन एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी में क्या देखते हैं हम, सन, स्टार, ग्रहों की पोजीशन एंड ऑल देखते हैं। देन अर्थ साइंस। सो दिस इज आल्सो दी ब्रांच ऑफ साइंस। अर्थ साइंस मतलब इट इज़ रिलेटेड टू दी अर्थ। अर्थ का जो क्रस्ट है वो किस चीज़ से बना हुआ है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है, उसको लेके भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, जैसे जियोलॉजी इज़ वन ऑफ देम। ठीक है, देन एनवायरमेंटल साइंस का आपने नाम सुना होगा। देन एनवायरमेंटल साइंस हो गया।
दिस इज आल्सो वन ऑफ द ब्रांच ऑफ अ साइंस। फिजिकल साइंस के अलावा अगर हम देखते हैं तो दैट इज द बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस के अंदर आप क्या करोगे, इट इज रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या चीज देखते हैं, बायोलॉजी देखते हैं। बायोलॉजी में भी हम क्या देखते हैं, बॉटनी, जूलॉजी। उसके अलावा बहुत सी फील्ड और आ गई, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी हो गया, या माइक्रोबायोलॉजी, देन जेनेटिक्स, then ecology. So all these are the biological sciences. Now apart from this क्या आता है आपका, सोशल साइंस आप पढ़ते हो स्कूल में, क्या पढ़ रहे हैं हम, सोशल साइंस हम करते हैं। तो सोशल साइंस, साइंस का जब आप यूज़ करते हो सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, या सोसाइटी कैसे वर्क करती है, सो दैट इज़ दी सोशल साइंस। सोशल साइंस में आप क्या पढ़ते हो, आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, आप हिस्ट्री पढ़ते हो, आप पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ रहे हो। सो इसके अंदर भी कौन कौन सी ब्रांचेज आ सकती हैं, जैसे कि साइकोलॉजी हो गया। साइकोलॉजी किस चीज़ से रिलेटेड होती है, माइंड से आपके रिलेटेड होती है। देन सोशियोलॉजी, देन सोशियोलॉजी मतलब सोसाइटी कैसे वर्क करती है आपकी। देन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या होगा, इंडिया की इकोनॉमिक्स क्या है, उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है आपका। देन पॉलिटिकल साइंस हो गया, देन पॉलिटिकल साइंस में इंडिया क्या है आपका, डेमोक्रेटिक है या नहीं है, उसकी गवर्नेंस कैसी है, सारी सारी चीज़ें हम कहाँ करते हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंदर करते हैं। इसी के अलावा साइंस में आप और चीज़ें क्या करते हो, दैट इज़ दी फॉर्मल साइंस। ठीक है, फॉर्मल साइंस के अंदर जो हम देखते हैं, लॉजिक हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, एंड योर कंप्यूटर साइंस, एंड योर कंप्यूटर साइंस, ये कहाँ आते हैं आपके, फॉर्मल साइंस के अंदर आता है। दिस इज आल्सो दी ब्रांच ऑफ अ साइंस। ठीक है, दिस इज आल्सो दी ब्रांच ऑफ अ साइंस। तो पहला हमने किया नेचुरल साइंस, सेकंड हम करेंगे सोशल, देन थर्ड वन इज दी फॉर्मल, एंड लास्ट हम क्या करेंगे, सॉरी दिस इज नॉट द लास्ट, देन द अप्लाइड साइंस। ठीक है, अप्लाइड साइंस का मतलब क्या, जैसे नाम ही बता रहा है इसका कि साइंस को, जैसे आपने कोई चीज़ डिस्कवरी की, इन्वेंशन की, तो आप उसको अप्लाई कर रहे हो। तो जैसे कि एग्जांपल हो जाता है इसका मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग, ये किसके अंदर आता है, ये अप्लाइड साइंस के अंदर आ रहा है। नाउ उसके अलावा एक आपने फील्ड का नाम सुना होगा, दैट इज़ द बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी साइंस। इसका मतलब क्या हो गया कि देखो दो फील्ड हैं, केमिस्ट्री एंड बायो, इनका आपस में कैसे करते हैं। केमिस्ट्री को आप जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में देख रहे हो कि जैसे हमारी बॉडी है, ह्यूमन बींग्स की बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड दी बायोकेमिस्ट्री। सो ऑल दीज आर दी ब्रांचेज ऑफ साइंसेज। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कि डिसएडवांटेजेस क्या होती है आपकी। ठीक है, आप सबने सुना होगा आपका साइबर अटैक हो गया, या किसी पर्सन को जो है फ़ोन आते हैं कि जो है हमें अपना ओटीपी दो, देन जो है पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो जब आप साइंस और टेक्नोलॉजी का जब आप मिसयूज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या किया जा सकता है, आप मिसयूज़ कर सकते हो। फिर क्या हो गया आपका, साइबर वॉरफेयर हो सकते हैं, दिस इज आल्सो दी डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस। उसके अलावा एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है आपका। ठीक है, रोड बना रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन करनी है, तो पेड़ों को कट किया जा रहा है आपका, डिफॉरेस्टेशन की जा रही है, और पेड़ पौधे कोई लगा नहीं रहा है, तो एनवायरमेंट क्या हो रहे हैं आपके, डैमेज हो रहा है आपका। एग्जाम्पल आप इसमें कर सकते हो, जैसे पॉल्यूशन भी हो रही है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो गाड़ियाँ अगर बहुत ज़्यादा होगी हैं आपकी, तो उससे क्या हो रहा है, आपका पोल्यूशन हो रहा है। पहली जो है वो आपका जो लंग कैंसर है वो हुआ करता था, जैसे बोलते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग को ही करता है, बट आज के टाइम पे ऐसा देखा जाता है कि जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे भी जो है वो लंग कैंसर होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं आपके। इसके अलावा अगर हम देखें इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं आपकी, तो एथिकल कंसर्न भी हम देखने को हमें मिलता है। एथिकल इशू में हो गया, जैसे कि आपने सुना होगा बीटी ब्रिंजल हो गया आपका, या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जब आप देखते हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड जब आप क्रॉप्स को देख रहे हो, तो उसमें क्या होता है, आपने किसी ऑर्गेनिज्म का
जो जीन है उसको आप म्यूटेट करते हो, तो ये एक एथिकल इशू भी बन जाता है कि आप क्या कर रहे हो, आप एनिमल्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हो आपका। सो दिस इज द एथिकल कंसर्न। अब फिर नेक्स्ट जो आ सकता है आपका कि जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, तो इसी के अंदर आ रहा है आपका, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, तो इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, जीन्स को मैनिपुलेट करते हैं या किसी अदर ऑर्गेनिज्म से मतलब जीन को एक्सप्लॉइट किया जाता है। सो नेक्स्ट वन इज द सोशल एंड साइकोलॉजिकल जो इश्यूज रहते हैं, ठीक है। सोशल और साइकोलॉजिकल इशू कैसे आता है, डिजीज भी आ रही है, बच्चों के अंदर हमें एनग्जाइटी देखने को मिलती है। सो बच्चों को आपने देखा होगा, वीडियो में भी देखा होगा कि वो फ़ोन के लिए रो रहा है कि मुझे फ़ोन यूज़ करना है, तो वो रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। अब पेरेंट्स भी क्या है आपका कि मतलब बचने के लिए कि हाँ ठीक है कि हमें भी थोड़ा रेस्ट करने का टाइम मिल जाएगा, तो अपने बच्चों को जो है वो फ़ोन दे देते हैं। तो टेक्नोलॉजी का और साइंस की जो है इम्पोर्टेंस भी होती है अगर आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे। अदरवाइज इसकी जो है वो डिसएडवांटेज भी हमें देखने को मिलती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी साइंस। साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये सब मैंने आज आपसे डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू सो मच।